हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल सुपर 7 एकेडमी पर। यहां हम मैथ्स को बनाएंगे आपके लिए सुपर इजी। सिंपल मेथड्स के साथ हम आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ताकि अब मैथ्स आपको एक बोरिंग, एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ना लग के एक इंटरेस्टिंग और एक फ़न लविंग सब्जेक्ट लग सके। तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी सब्सक्राइब करें और मैथ्स में चैम्पियन बनने के लिए आप हमसे आज ही जुड़ जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट वीडियो जो इस चैनल पे होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है क्लास 8 के इस साल के सिलेबस पे, कि इस साल क्लास 8 पे मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, टोटल कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर से टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे और उनमें कितने मार्क्स अलॉटेड हैं, ये हम देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ स्क्वायर एंड क्यूब। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 मैथ्स का, वो है स्क्वायर एंड क्यूब। यहाँ पे जो अलॉटेड मार्क्स हैं वो हैं 5। इन 5 मार्क्स पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन बनेगा एंड 4 मार्क का एक क्वेश्चन बनेगा। तो टोटल क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनने वाले हैं वो हैं 2। अब आगे मूव करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पे भी अलॉटेड मार्क्स जो हैं वो 5 हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनेंगे वो हैं 2। आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज़ पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस पे टोटल अलॉटेड जो मार्क्स हैं वो हैं 4 और इस चैप्टर से 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनेंगे वो हैं 2। आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे टोटल अलॉटेड मार्क्स जो हैं वो हैं 5 और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 मार्क का सेक्शन पूरी तरह का खाली है, 2 मार्क का भी खाली है, 3 मार्क का सेक्शन भी खाली है एंड 4 मार्क्स का भी सेक्शन खाली। डायरेक्टली जो इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा वो रहेगा 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से। अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज़ सर्कल एंड इट्स एक्सपोनेंट। सर्कल एंड इट्स एक्सपोनेंट से टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें भी 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे एंड 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनेंगे वो रहेंगे 3। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 विच इज़ स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स से टोटल जो मार्क्स अलॉटेड हैं इस चैप्टर पे वो हैं 5। एज यू कैन सी इट 5 मार्क्स यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। उस पर 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनेंगे वो रहेंगे 3। तो टोटल 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 से। अब आगे हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 पे टोटल जो अलॉटेड मार्क्स हैं वो हैं 3 ही मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। उस पर भी 3 मार्क का एक ही क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर नंबर 7 का हमने देख लिया, एक ही क्वेश्चन आने वाला है 3 मार्क का। आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 पे विच इज़ फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस पे भी अलॉटेड जो मार्क्स हैं वो हैं हमारे 3। तो 3 मार्क्स पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन बनेगा एंड 2 मार्क का एक क्वेश्चन बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आने वाले हैं वो हैं 2। तो चैप्टर नंबर 8 से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 2 रहेंगे और नंबर ऑफ अलॉटेड मार्क्स जो रहेंगे वो 3। आगे मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 में विच इज़ आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ पे अलॉटेड जो मार्क्स हैं वो हैं 4 और इस पे 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन आएगा। तो हमने देख लिया कि चैप्टर नंबर 9 में 4 मार्क्स अलॉटेड हैं, 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन आ रहा है। आगे मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 पे विच इज़ पॉलीगॉन और यू कैन से इट पॉलीगन। सो यहाँ पे जो नंबर अलॉटेड हैं वो हैं 4। तो इन 4 नंबर्स में 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से जो बनेंगे वो रहेंगे 3।
तो टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर नंबर 10 से। आगे हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 11 विच इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल में टोटल जो अलॉटेड मार्क्स हैं वो 6 हैं और यहाँ पे 6 मार्क का एक ही क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखने को मिल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल बनाने को आ सकता है, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनते हैं, उन सब का हम कंस्ट्रक्शन आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 जो है वो है इक्वेशन। अब इक्वेशन में जो अलॉटेड मार्क्स हैं वो हैं 5। तो 5 मार्क्स पे 2 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है एंड 3 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 12 इक्वेशन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे 2। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 पे टोटल जो अलॉटेड मार्क्स हैं, अब चैप्टर का नाम क्या आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। अलॉटेड मार्क्स जो हैं यहाँ पे वो हैं 6। तो यहाँ पे 1 मार्क का एक ही क्वेश्चन आएगा एंड 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। और ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन है आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पे CI से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन रहे हैं वो हैं 2 क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 13 से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं, 2। आगे हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 14 पे विच इज़ मेंसुरेशन फर्स्ट या मेंसुरेशन 1। यहाँ पे जो टोटल मार्क्स अलॉटेड हैं वो हैं 4 और यहाँ पे 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन आएगा, उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं आएगा। आगे मूव करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 15 पे विच इज़ मेंसुरेशन 3rd और मेंसुरेशन 3 आई कैन से। सो यहाँ पे अलॉटेड मार्क्स जो हैं वो हैं 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इन मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। तो चैप्टर नंबर 15 मेंसुरेशन 3rd, यहाँ से 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन बनेगा। आगे हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 16 विच इज़ फिगर्स, बेसिकली बेस्ड ऑन 2 and 3 डायमेंशनल फिगर, जिसको अदर वर्ड्स में हम बोलते हैं 2D एंड 3D फिगर्स। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क का एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 16 से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1। कितने मार्क्स के, 1 मार्क का। आगे हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 17 विच इज़ प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स पे अलॉटेड मार्क्स हैं 2 और यहाँ पे 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 चैप्टर से कितने हो गए, 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे। आगे मूव करते हैं चैप्टर नंबर 18 पे विच इज़ ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। तो ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर पे अलॉटेड मार्क्स हैं 3 और इस पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा एंड 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे 2। आगे हम देखते हैं, आगे हम जाते हैं चैप्टर नंबर 19 पे विच इज़ मेंसुरेशन 2nd और आई कैन से मेंसुरेशन 2। तो यहाँ पे जो अलॉटेड मार्क्स हैं वो हैं 5। टोटल अलॉटेड मार्क्स यहाँ पे 5 हैं, उसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा एंड 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन रहे हैं वो हैं 2 क्वेश्चंस आएंगे और दोनों मिला के कितने मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के। सो एज यू कैन सी इट कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ्स के पेपर में आने वाले हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 34, जिस पे टोटल 80 मार्क्स आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा।